इलॉन मस्क एक ऐसा आदमी है जिसे आज से पहले लोग पागल कहते थे। इसने कहा मैं दुनिया को बिना पेट्रोल पे चलने वाली कार्स दूंगा, तब दुनिया ने इसे पागल कहा। जब इसने कहा कि मैं मार्स पर इंसानों की बस्ती बनाऊंगा, तभी लोगों ने इसे पागल कहा। मगर जहां साल 2020 में दुनिया में फैलने वाली वबा के कारण पूरी दुनिया के कारोबार ठप हुए पड़े हैं, वहां इलॉन मस्क 6 जनवरी 2021 तक 184 बिलियन डॉलर्स कमाकर दुनिया का पहला अमीर आदमी बन गया। तो आज हम 21वीं सदी के सबसे कामयाब इंसान इलॉन मस्क के बारे में कुछ जबरदस्त मालूमात बताने जा रहे हैं। इलॉन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। बचपन में स्कूल में दूसरे बच्चों से पिटने के बाद इलॉन ने उनका सामना करने के लिए जूडो, रेसलिंग और कराटे सीख लिए, पर यह उसके अमीर बनने की वजह नहीं। इलॉन दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते थे और किताबों को ही अपना अच्छा दोस्त बना लिया था। इसीलिए 9 साल की उम्र में एक ग्रेजुएट आदमी के बराबर मालूमात इकट्ठी कर ली। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसे सीखने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चंद ही दिनों में सीखी और महज 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम की वीडियो गेम बनाकर $500 में बेच भी दी। इलॉन मस्क के फादर साउथ अफ्रीका से थे और माँ कनाडा से थी, मगर इन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अमेरिका का ही इंतखाब किया। 1992 में इलॉन अमेरिका पहुंचे, जहां इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया और यहां से साइंस में ग्रेजुएट किया। 1995 में इन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया, मगर सिर्फ 2 दिन बाद ही छोड़ दिया। इन्हें एहसास हुआ कि डिग्री ज़रूरी नहीं, बस इंसान को काम करना आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पैसा कमाने के लिए डिग्री लाजमी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इलॉन ने 1-2 नहीं बल्कि कई कंपनियां खड़ी की। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। गेम के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 1995 में इलॉन मस्क ने अपने छोटे भाई किम्बल से मिलकर Zip2 नाम की एक इंटरनेट कंपनी का आगाज़ किया। ये वो वक्त था जब दुनिया में गूगल नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। Zip2 नामी ये वेबसाइट एक ट्रेस बुक थी, जिससे आप किसी का भी पता ढूंढ कर निकाल सकते थे। शुरू में इस वेबसाइट पर काफ़ी खर्चा करना पड़ा, इसलिए इलॉन मस्क के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो वो अपने ऑफिस में ही सोया करते थे और अपने जिम के शावर में नहाया करते थे। और 4 साल की मेहनत के बाद आखिरकार ये वेबसाइट मशहूर हो गई और मशहूर कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक ने इसे $22 मिलियन में खरीद लिया, जो आज के तकरीबन 350 करोड़ बनते हैं। अब इलॉन मस्क मिलीनियर बन चुके थे और इनकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इन्होंने अपने $22 मिलियन में से $1 मिलियन की मैक्लेरन स्पोर्ट्स कार भी ली। अफसोस के कुछ ही दिनों बाद उनसे ये कार हाई स्पीड में क्रैश होकर तबाह हो गई, मगर इन्हें पता चल गया कि इन्हें तेज कार्स का बहुत शौक है। उसके बाद 1999 में इलॉन मस्क ने $10 मिलियन लगाकर X.com एक ऑनलाइन बैंक का आगाज किया, जिसकी वजह से पैसों की लेन देन इंटरनेट के थ्रू की जा सकती थी। 1999 के दौर में ये काफी यूनिक और अमेजिंग बात थी। आगे चलकर ये दुनिया का सबसे मशहूर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पेपाल बना। साल 2002 में पेपाल को मशहूर शॉपिंग वेबसाइट eBay ने $1.5 बिलियन में खरीदा। पेपाल बनाने वालों में इलॉन के साथ और भी लोग शामिल थे। इस वजह से इलॉन मस्क को यहाँ से $165 मिलियन मिले, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2640 करोड़ रुपए बनते हैं। इलॉन मस्क नेचर का पूरा जुआरी है। इसके दोस्तों ने पेपाल से मिलने वाले पैसों से घर खरीदे, गाड़ियां खरीदी और अय्याशी की, पर इसने $170 मिलियन में से $100 मिलियन स्पेस एक्स और $70 मिलियन टेस्ला कंपनी में लगा दिए और खुद वापस जाकर अपनी ऑफिस के फ्लोर पे सोने लगे। यही वो वक्त था जब दुनिया को लगा कि ये आदमी पक्का पागल है। इलॉन दुनिया को डीजल और पेट्रोल से आजाद करना चाहता है, तो इसने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला बनाई और इस कंपनी में लगाए हुए इसके $70 मिलियन आज $150 बिलियन बन चुके हैं। वो पागल जिसे दुनिया सीरियसली नहीं लेती थी, उसने साल 2020 में $110 बिलियन कमाए हैं और आज इलॉन मस्क की नेट वॉर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 32 लाख करोड़ बनती है। इलॉन मस्क 1 घंटे का $16 मिलियन कमा रहे हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप देखेंगे, ये नंबर और पता नहीं कितने बढ़ चुके होंगे। प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाए तो टेस्ला ने 2020 में टोयोटा को भी पीछे छोड़ दिया और टोयोटा को दुनिया की सबसे प्रॉफिट वाली कार कहा जाता था। कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और इलॉन मस्क के केस में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी वालदा मेई मस्क, जो कि जवानी में एक मॉडल थी, अपने बच्चों को पालने के लिए मॉडलिंग का ख्वाब उन्होंने रास्ते में ही छोड़ दिया। आज मेई मस्क 72 साल की है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी की माँ है और 72 साल की उम्र में मेई मस्क ने अपना मॉडलिंग का ख्वाब पूरा करने की ठानी है और इस काम में उन्हें अपने बेटे का पूरा सपोर्ट हासिल है। जितनी अच्छी इसकी बिजनेस लाइफ है, इतनी ही बुरी इसकी फैमिली लाइफ। इसकी शादी 3 बार हो चुकी है, लेकिन 2 बार तो एक ही लड़की के साथ। इलॉन मस्क कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जस्टिन विल्सन बहुत पसंद आई और सन 2000 में शादी कर ली और ये शादी 2008 में आकर खत्म हो गई और 2010 में इलॉन ने कैनेडियन टेल्युला राइली से शादी कर ली, मगर 2012 में इसे भी छोड़ दिया। 2013 में इसे एहसास हुआ कि शायद ये लड़की अच्छी थी, इसे तलाक नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए 2014 में इसने टेल्युला राइली से फिर से शादी कर ली। पर 2014 में ही इलॉन भाई साहब को कंफर्म हो गया कि ये लड़की उसके लिए सही नहीं है और एक बार फिर उसे छोड़ दिया। 2018 में इलॉन मस्क के फिर से चर्चे हुए जब पता चला कि ये आदमी अपनी आधी उम्र की कैनेडियन सिंगर ग्रैमिस के साथ चक्कर चला के बैठे हैं। किसी ने सही कहा है, बंदा अमीर हो तो बूढ़ा नहीं होता।
आप लोगों ने मशहूर मूवी आयरन मैन तो देखी होगी। इसमें हीरो टोनी स्टार्क है जो कि खरबपति जीनियस बिजनेसमैन दिखाया गया है, जो कि दुनिया को तरह तरह के खतरों से बचा रहा है। फिल्म बनाने वालों को ये आइडिया इलॉन मस्क को देख कर आया था, इसीलिए 2010 की आयरन मैन फिल्म के एक सीन में इलॉन मस्क भी नजर आ रहे हैं। इलॉन मस्क बचपन से ही सोचते थे अगर इंसानों को ज्यादा वक्त सर्वाइव करना है तो उन्हें दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर रहना होगा। जब उन्हें पता चला कि रॉकेट बनाने का खर्च बहुत ज्यादा आता है तो वो बहुत निराश हुए और सोचा कि ऐसे रॉकेट बनाए जाएं जो कम खर्च में स्पेस में जाकर वापस भी आ जाएं। और फिर 2002 में इलॉन मस्क ने $100 मिलियन लगाकर स्पेस एक्स का आगाज किया। ये कंपनी खला में जाने के लिए सस्ते रॉकेट्स बनाती है जो नासा उनसे खरीद लेती है। मतलब समझ रहे हैं आप, नासा स्पेस एक्स से रॉकेट खरीद लेती है। मतलब ये कि इससे इलॉन मस्क की मोटी कमाई हो जाती है और $660 मिलियन अब तक स्पेस एक्स से कमा भी चुके हैं। इसके अलावा इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करके इलॉन मस्क मार्स पर इंसानों की बस्ती बनाने जा रहे हैं। इलॉन मस्क जैसे लोगों के लिए वर्कहॉलिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ कंपनियों को संभाल रहे होते हैं और हर कंपनी को अलग से टाइम देते हैं। ये दिन में 18 घंटे काम करते हैं जिसमें खाना, नहाना, वॉशरूम जाना शामिल नहीं है। इलॉन मस्क को 1977 की जेम्स बॉन्ड की फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी बहुत पसंद आई। उन्होंने अमीर होते ही पहले ये काम किया कि इस फिल्म में इस्तेमाल होने वाली कार ढूंढना शुरू कर दी। इस कार को वेट नीली का नाम दिया गया था, जो कि 2013 में इलॉन मस्क ने $1 मिलियन दे के खरीद भी ली थी, क्योंकि जेम्स बॉन्ड की फिल्म में ये कार पानी में चलती नजर आती थी। इलॉन मस्क की बनाई टेस्ला कार को सबसे महफूज कार कहा जाता है। इसके नाम में एस स्पोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए लगाया गया है। अमेरिका में मौजूद नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने महफूज होने के एतबार से इस कार को 5 में से 5 रेटिंग दी है। टेस्ला की सब कारें बैटरी पर चलती हैं और अब तक इलॉन मस्क बैटरी दूसरी कंपनियों से बनवा रहे थे, पर वो बैटरीज बहुत ही स्लो काम कर रही थी। इसका हल उन्होंने ये निकाला है कि दुनिया के रुतबे के लिहाज से सबसे बड़ी और बेहतरीन फैक्ट्री लगा ली है। इसे गीगा फैक्ट्री का नाम दिया गया है और ये फैक्ट्री इतनी बैटरियां बना सकती है जितनी दुनिया की सारी फैक्ट्रियां मिलकर भी नहीं बना सकती। 15 मिलियन स्क्वायर फीट पर बनी ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। आजकल सोलर एनर्जी का दौर आ गया है और लोग सोलर पैनल्स लगाकर बिजली का बिल बचा रहे हैं। इलॉन मस्क ने सोलर सिटी के नाम से एक कंपनी बनाई है जो कि ये सोलर प्लेट्स बना रही है। आप घर बनाते वक्त ईंटों की जगह इन प्लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में आपको बिजली के कनेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सबसे मजे की बात यह है कि आपका सारा घर इस सोलर एनर्जी से चलेगा और आपकी इलेक्ट्रिक कार भी इसी से चार्ज होगी। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक कार फ्री में चलेगी, ना ही डीजल और पेट्रोल का खर्चा और ना ही बिजली का खर्चा। हाइपरलूप कैलिफोर्निया में बुलेट ट्रेन का खर्च $68 बिलियन होगा। जब ये बात इलॉन मस्क को पता चली तो उसे ये कुछ ज्यादा ही लगा और उसके मुकाबले में एक कॉन्सेप्ट पेश किया जिसका नाम है हाइपरलूप। लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को 560 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक ये हाइपरलूप आपको सिर्फ 35 मिनट में ही पहुंचा देगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट स्पीड होगी 1200 किलोमीटर पर आवर, जो कि साउंड की स्पीड से थोड़ा सा कम है। और ये आइडिया $68 बिलियन की बुलेट ट्रेन बनाने से तो बेहतर है। इलॉन मस्क के मुताबिक हाइपरलूप बनाने में सिर्फ $6 बिलियन का ही खर्च आएगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को पेश करते वक्त उन्होंने ये बताया कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला में इतना मसरूफ हैं कि वो हाइपरलूप के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। इस कॉन्सेप्ट को स्पेस एक्स और टेस्ला की टीम ने मिलकर बनाया था। इलॉन मस्क ने जब इसे अनाउंस किया तो इसे बिल्कुल ओपन सोर्स कर दिया। मतलब ये कि आप इसे कॉपीराइट फ्री भी कह सकते हैं और कोई भी इस कॉन्सेप्ट पर हाइपरलूप बना सकता है। उन्होंने कहा आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर हाइपरलूप बनाएं और इसमें कोई कमी है तो उसे भी दूर करें। और कॉपीराइट फ्री होने पर काफी कंपनियों ने इस आइडिया पर काम करना शुरू भी कर दिया है। बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। इस बंदे ने एक बोरिंग कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई है जो कि टनल्स बनाने का काम करती है, न्यूरोलिंक। इलॉन मस्क एक ऐसा चिप बनवा रहे हैं जो कि इंसान के दिमाग में इम्प्लांट होगा, जिसकी वजह से इंसान की दिमागी बीमारियों को समझने में और इन्हें ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। पर्सनली इस बंदे का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इस बंदे के चर्चे तो कभी खत्म नहीं होने वाले, लेकिन आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली एक मजेदार वीडियो में और तब तक के लिए खुदा हाफिज।